फ्रेंड्स, अगर आपका याददाश्त कमज़ोर होता चला जा रहा है, आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपके अंदर हर हमेशा मायूसी छाई रहती है, हर हमेशा आप थका सा महसूस करते हैं या हर हमेशा डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके अंदर डोपामिन का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। अब यह समझना काफ़ी ज़रूरी है कि डोपामिन आखिर होता क्या है। देखिए, डोपामिन एक फील गुड केमिकल है। यह हमें हर हमेशा अच्छा फीलिंग कराता है। फ्रेंड्स, अच्छा फील कौन नहीं करना चाहता। हम सभी तो अच्छा फील करना चाहते हैं और जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। डोपामिन को न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन केमिकल भी बोला जाता है। इसके साथ यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डोपामिन एक एडिक्शन लगाने वाला केमिकल भी है। वैसे डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होना भी ख़राब होता है और बहुत कम रिलीज होना भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जब कोई एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रैवल करती है, तब दो न्यूरॉन के बीच एक छोटा सा गैप होता है जिसे साइनेप्स कहते हैं। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है तो इसी गैप से होकर गुजरती है, इसी रास्ते से होकर जाती है। इसे सिंपैथिक ट्रांसमिशन में अनेकों न्यूरोट्रांसमीटर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से एक है हमारा डोपामिन। जब इसका स्तर कम हो जाता है तो हमारी भाव दशा बदल जाती है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर साफ दिखने लगता है। हम थका सा महसूस करने लगते हैं, हमें ठीक से नींद नहीं आती है, याददाश्त में परेशानियां शुरू हो जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इसी का परिणाम है डिप्रेशन और एंजाइटी। यानी डोपामिन का लेवल बहुत कम हो जाने से ये सब कुछ होता है। फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि डोपामिन क्या है और इसका कम होने से क्या क्या परेशानी हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इसके स्तर को बिना मेडिसिन के नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान सा उपाय आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप आज और अभी से ही इस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अनेकों किस्म के शारीरिक बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इस बात को काफ़ी गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि डोपामिन हार्मोन आपका शरीर में बचपन से ही कम नहीं था। कुछ समय के बाद से ही आपके शरीर में इस हार्मोन की कमी हुई है, जिसके लक्षण आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले इसका लेवल बहुत ठीक था, तब आपको नया कुछ करने का दिल करता था। बहुत सारे इस तरह के काम भी होंगे, शौक़ भी होंगे जिससे आपको करने में बहुत अच्छा लग रहा था और आप बहुत ही गुड फील कर रहे थे। लेकिन वह सारी चीज़ें, वह सारे काम आज के समय में आपने बंद कर दिया है और करने का भी मन नहीं करता है। यहाँ आपको शांत दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि आपको पहले क्या करना अच्छा लगता था। आपको घूमना अच्छा लगता था, आपको अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, आपको संगीत सुनने या गाने में अच्छा लगता था, आपको पेंटिंग अच्छा लगता था। यानी क्या करना आपको अच्छा लगता था। यानी एक समय ज़रूर था जब यह सारे काम आपको करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या शौक़ था आपको जिसको आप किया करते थे, जिसके कारण आप गुड फील करते थे। ये सारी आदतें अब नहीं हैं, तो आपको इसके विषय में सोचना और खोज करने की बहुत ही ज़रूरी है, जिसे करने से
आपको पहले की तरह ही अच्छा लगेगा और आप गुड फील करेंगे। आप नेचर के बीच जाना शुरू कर दीजिएगा, लोगों से मिलना शुरू कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आप पेंटिंग करना शुरू कर दीजिएगा। यानी आपको जो भी पहले अच्छा लगता था उसे करना शुरू कर दीजिएगा। आपके शरीर में जैसे जैसे हार्मोन का लेवल अच्छा होने लगता है, आप रिवार्ड फील करेंगे और हार्मोन का लेवल अपने आप बढ़ने लग जाएगा। बहुत बार देखा जाता है कि आप कुछ प्राप्त करने का चाहत बहुत बड़ा कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसे प्राप्त नहीं कर सकते, आप इसे ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कब होगा? कुछ समय तो ज़रूर ही लगेगा। यानी पहले से आपको निराशा पकड़ लेता है। इसके लिए आपको एक डिफरेंट माइंड सेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपने आप को एनर्जेटिक और खुश महसूस करना चाहते हैं, तो डोपामिन रिलीज़ करना चाहते हैं, तो उस गोल को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड ज़रूर करें। जैसे ही उसे आप प्राप्त करेंगे तो आपके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी, आपको बहुत ही ज़्यादा गुड फील होगा, आप खुशी महसूस करेंगे और यह निश्चित है कि उसी समय आपके अंदर डोपामिन हार्मोन रिलीज होगा और आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। आपकी मायूसी दूर हो जाएगी और लगातार आपके अंदर एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मगर फ्रेंड्स, इतना सावधानी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बहुत बार हम गुड फील करने के लिए कुछ नेगेटिव हैबिट को भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। उस समय तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होने लगता है, कारण हमारे शरीर में उस समय डोपामिन का रिलीज़ होता है। लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। जैसे आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आप जल्दी ना उठकर सो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन देखिएगा कि देर से उठने के कारण जब आपका सारा कामकाज खराब हो जाएगा तब आप बहुत ही ज़्यादा तनावयुक्त जीवन जिएंगे और दिन भर का यह स्ट्रेस या तनाव आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। उसी तरह कुछ काम भी ऐसे होते हैं जिसे हम टालते रहते हैं। उस समय तो हमें अच्छा लगता है, बहुत आराम महसूस होता है और उसे हम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह का स्थिति में भी आपका तनाव या स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब है काम को टालने के कारण जो आपको उस समय अच्छा फील हो रहा था, बाद में जाकर, इसीलिए जो भी काम आपके सामने आ जाए उसे आप उसी समय निपटा लें। यानी टालने की आदत छोड़कर जैसे ही आप उस काम को पूरा करेंगे तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। वहाँ से जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा और यह डोपामिन रिलीज करने का एक पॉजिटिव वे होगा। उसी तरह उससे जब आपको भूख लगे तो हेल्दी खाना खाएं। फ्रेंड्स, अनहेल्दी खाना कभी तो चलता है, इससे आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन यही अगर अनहेल्दी खाना आपका हैबिट बन जाए तो, यानी कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड लेते हैं तो उस समय तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके अंदर डोपामिन भी रिलीज होगा और आप उसी डोपामिन के रिलीज़ करने के लिए बार बार उसी तरह के खाना खाते रहेंगे। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी आपके सामने होगा, तो ज़रूरी है आप अपनी इस हैबिट को छोड़ दीजिए। कारण जहाँ भी आपको तुरंत संतुष्टि मिलता है, तुरंत अच्छा महसूस होता है, आप चाहते हैं कि हमें अपार खुशी मिले, लेकिन खुशियाँ यानी डोपामिन जहाँ से भी आपको मिलेगा
आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तो ज़रूर याद कराएगा, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपको ही झेलने होंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हर हमेशा अपना सोच और आदत को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करें। ज़रूरत है कि जब भी आप हेल्दी फूड खाएंगे आपका हेल्थ अच्छा होगा, लोग भी आपके बारे में अच्छा कमेंट देंगे, आप भी लोगों के बीच में जाकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। यानी बुरी आदत को अपनाकर अगर आप डोपामिन रिलीज करेंगे तो उसका दुष्परिणाम जब सामने आएगा तो निश्चित ही आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे। इसीलिए ज़रूरी है आप अपने गलत हैबिट को चेंज करें और कोई इस तरह के खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपका रोज़ का आदत बन जाए। यानी काफ़ी जागरूक होकर अपने हैबिट को ठीक करने का प्रयास करें। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाकर प्रार्थना करें, गहरी सांसें लें और छोड़ें और प्राकृतिक चीज़ों का अधिक से अधिक खाने में इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर सही तरीके से डोपामिन रिलीज होता रहे। जय हिंद, जय भारत।